तो समझाया जाए। सबसे पहला कॉलम क्या है? जनपद। सबने प्रारूप निकाल दिया, तो सबसे पहला कॉलम जनपद। तो जनपद में क्या बनेंगे? औरैया। ठीक है। इसके बाद ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में आप अपनी पंचायत का नाम डालेंगे। स्पष्ट है? आगे बढ़े। ग्राम पंचायत के बाद अगला कॉलम क्या है? प्राप्त एफडीके की संख्या। तो हम आपको बता दें कि एक ग्राम पंचायत में राजस्व गांव कहीं 2 भी है, कहीं 4 भी है, कहीं 3 है और कहीं कहीं अकेली पंचायत है। लेकिन फिर जो आपको दी जाएगी एक पंचायत में 1, चाहे महिलाएं 20 हो वहाँ, चाहे 5 हो, लेकिन फिर एक पंचायत में 1। तो यहाँ प्राप्त एफडीके की संख्या क्या आएगी? 1, क्योंकि आपको 1 किट मिल रही है। स्पष्ट है? आगे बढ़े। जिसको भी समझ में ना आए एक बार पूछ लें, लेकिन आपस में बात ना करें। इसके बाद अगला कॉलम क्या है? प्राप्त एसटीएस वाइस की संख्या। तो इसमें क्या भरा है आप लोगों ने? जो महिलाएं पहले प्रशिक्षण दे चुकी हैं प्रारूप भर के भेजे तो क्या भरा है इसमें? प्रारूप में तब क्या भरा था? देखो किट आपको 1 मिलेगी एक पंचायत में। ठीक है। इसी तरह एसटीएस वाइस का 1 बॉक्स मिलेगा आपको। कितने बॉक्स मिलेंगे? 1। और उसमें शीशियाँ कितनी हैं? 100 क्यों है? क्योंकि कहीं हैंडपम्प 50 है पंचायत में, तो कहीं 80 है। अलग अलग संख्या है ना, तो सरकार ने 100 शीशियाँ इसलिए दी हैं आपको कि कहीं कम ना पड़े। व्यवस्था 100 की करके दी है, लेकिन एक स्रोत की जल जांच के लिए 1 शीशी का प्रयोग करना है। एक स्रोत की जल जांच 1 शीशी में होगी, इसलिए संख्या यहाँ 1 आएगी। ठीक है। आगे बढ़े। यहाँ तक स्पष्ट है? जनपद का नाम औरैया, ग्राम पंचायत जो आपकी पंचायत का नाम है, प्राप्त एफडीके की संख्या 1 और प्राप्त एसटीएस वाइस की संख्या 1। आगे क्या है? पेयजल स्रोत की अवस्थिति। तो अवस्थिति में क्या बनेंगे? हाँ बिल्कुल सही बात। जहाँ हैंडपम्प लगा है उस हैंडपम्प की लोकेशन, उस हैंडपम्प का स्थान। अगर विद्यालय में है तो विद्यालय डाल देंगे, आंगनबाड़ी केंद्र में है तो आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र में है स्वास्थ्य केंद्र में, किसी के घर के बाहर लगा है तो उसके परिवार की मुखिया का नाम, मंदिर में लगा है तो मंदिर का। तो कुल मिला के जहाँ हैंडपम्प लगा है उस जगह का नाम। यहाँ तक स्पष्ट है? आगे बढ़े। अगला कॉलम क्या है? पीएच। पीएच क्या होता है? हाँ, स्टेप है जिससे जल पीएच मान निकाला जाता है। तो अभी हम आपको करके बताएंगे पीएच मान पानी का कैसे निकालते हैं। 30 सेकंड लगते हैं। कितना समय? 20 या 30 सेकंड, और आपके पानी का पीएच मान निकल आता है। तो पीएच मान बताता क्या है? पानी का पीएच अगर निकालते हैं तो क्या बताएगा हमें? हाँ, पीएच मान 2 चीजें बताता है, या तो पानी अम्लीय है या क्षारीय है। तो वैसे जो हम लोग पानी पीते हैं उसका पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 8.5 के बीच में। आप लोग भी जो परीक्षण करेंगे गांव में तो हैंडपम्प के पानी की जब पीएच मान निकालेंगे तो ज़्यादातर पीएच मान आपका 6.5 से 8.5 आएगा। ठीक है, क्योंकि पीने वाले पानी उदासीन होता है, ना तो वो एसिडिक होना चाहिए ना क्षारीय होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। तो पीएच मान 6.5 से 8.5 आएगा। लेकिन कहीं अगर 6.5 से कम आता है पीएच मान, 4 आता है, 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है, तो पानी कैसा है? अम्लीय है या क्षारीय है? कैसा होगा? अगर पीएच मान कम है 6.5 से तो आपके पानी अम्लीय है। कैसा है? अम्लीय। और अगर अम्लीय पानी आपका बच्चा पीता रहेगा महीनों और सालों तो क्या होगा? पेट में छाले होंगे, पेट संबंधी बीमारियां होंगी आपके बच्चे को, परिवार को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम किसी पेयजल स्रोत की जांच कर रहे हैं और उसका पीएच मान 6.5 से कम आता है तो उस हैंडपम्प के आसपास जो 2-4 घर हैं अपनी बहनों को ये